हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग अपने बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है उसके जो प्रायिकता चैप्टर है, तो आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर के महत्वपूर्ण और दमदार क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा यह साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन सभी क्वेश्चंस को रखा है जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है और मे भी इस साल भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटे नहीं और जाकर आप लोग अपने एग्जाम हॉल में हर एक क्वेश्चन को सीधा टिक लगा कर आएंगे। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रायिकता का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि यदि किसी घटना की संभावना P है, यानी किसी भी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी। आप लोगों को पूरा घटना की संभावना बताना है, तो आप लोग बताइए कि पूरा घटना की संभावना क्या होगा। तो इसके पूरा घटना की जो संभावना होगा ना वो हो जाएगा 1 - P। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 - P हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है आप लोगों से कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी सर्टेन इवेंट, मतलब कि कोई भी घटना निश्चित है कि वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी घटना अगर होता है तो उसकी निश्चित होने की प्रायिकता जो होता है वह 1 होता है। अगर पूछे कि नहीं निश्चित नहीं होने की प्रायिकता यानी कि असंभव घटना तो वह 0 होता है। बट हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निश्चित घटना यानी फिक्स है कि वह होगा, सर्टेन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि किसी घटनाओं के प्राथमिकता का योग ... मतलब कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी असंभव घटना और किसी भी निश्चित घटना के योग क्या होता है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि किसी भी घटना यानी निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है तो 0 होता है। और हमें यहाँ पर क्या पूछा है, दोनों का योग। तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 1 ही मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाते चल रहा हूं, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और ये क्वेश्चन सभी है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए लगातार वीडियो को देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। मतलब कि एक पासा जो आप लोग लूडो छक्का खेलते हैं ना, तो जो आप लोग उछालते हैं उसी का पूछा है कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या, तो एक पासा में कितने अंक होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक पासा पर 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 अंक होते हैं। तो यहीं पर पूछा गया कि सम संख्या, और सम संख्या भी हम लोग जानते हैं कि 2 4 6 8 10 ऐसे होते हैं जो 2 से भाग चला जाए। तो यहाँ पर सम संख्या कितने हैं, तो 1 है 2 है और 3 है, मतलब कि 2 4 6 यही 3 संख्या है जो सम संख्या है, तो ये ऊपर चला जाएगा। और कुल संख्या कितने है तो 6 है, तो 6 नीचे चला आएगा। और 3 से 6 कितने दफा चला जाएगा तो 2 दफा, यानी 1/2। और 1/2 जो हो जाएगा ना ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अकस्मात गिराया जाता है तो इक्का पाए जाने की संभावना होगी। जैसे कि एक ताश का जो होता है ना गड्डी, उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें पूछा गया है कि अगर एक इक्का मतलब कि कोई भी पत्ता निकालते हैं तो उसका इक्का होने की संभावना क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक ताश का जो पत्ती होता है उसमें कितने इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक। और यहाँ पर पूछा गया है कि एक इक्का होने की प्रायिकता, यानी 4 में हो जाएगा 52, क्योंकि 52 पत्तियां होते हैं। तो 4 से 52 कितने दफा चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 13 दफा। तो 1/13 जो होगा ना ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1/13 कहाँ पर दिया गया है, तो 1/13 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/13। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कि किसी नॉन लीप ईयर में
53 रविवार की प्रायिकता होगी। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉन लीप ईयर। पहले तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर वो उस साल को कहते हैं जिसमें, जैसे कि एक नॉर्मली साल में तो कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है ना तो उसमें 366 दिन होते हैं। बट यहाँ पर कहा गया है कि नॉन लीप ईयर यानी 365 दिन का ही 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसे सॉल्व करने के आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। जब भी कहे कि अगर नॉन लीप ईयर तो आप लोगों को क्या करना है कि 7 से क्या करना है कि 365 को डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप लोग इसे डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और बचेगा 1 और 15 हो जाएगा, और 7 × 2 = 14। तो हमें जो शेषफल मिलता है वह 1 मिलता है, और 1/7 जो हो जाएगा ना वही हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 53 रविवार की प्रायिकता हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1/7 कहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/7, और यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि 1/7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से कि किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पी नहीं इक्वल टू होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी घटना होता है, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के ही पहले और दूसरे क्वेश्चन में समझाया था कि कोई भी घटना होता है तो उसका जो प्रायिकता होता है वह 1 होता है। अगर कोई भी घटना नहीं होता है तो उसका प्रायिकता कितना होता है, तो वह 0 होता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दोनों का योग, यहाँ पर प्लस है मतलब जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना 1 और 0 कितना हो जाएगा 1। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। और मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और ये आप लोगों को 2013 और 2020 के फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने क्या बताया है आपको कि कोई भी घटना जो होता है ना वो 0, या तो अगर नहीं है तो वह 0 होगा, अगर होगा तो वह 1 होगा। यानी जो घटना की प्रायिकता होता है वह 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग बी में देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि -0.5 है, मीन्स क्या कि 0 से छोटा। और हमने आपको क्या बताया कि 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, और 1 से छोटा होगा या 1 ही होगा। तो यहाँ पर माइनस है, यानी 0 से छोटा, और 0 से छोटा तो कभी होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, -0.5। और आप लोग एक ट्रिक के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी अगर पूछे कि प्रायिकता नहीं होने की घटना, और कहाँ भी अगर आपको माइनस दिखता है ना, आप फटाफट से उसी पर टिक मार के चले गए, यह 100% सही होगा। यह दावा ठोक कर मैं कहता हूँ, आप लोगों को कोई भी सोचने की जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे कि सीधा जहाँ पर माइनस देखिएगा बस उसी पर टिक मार के चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। जस्ट मैंने अभी भी यहाँ पर बताया और लगातार मैं रिपीट करते आ रहा हूँ कि कोई भी सर्टेन घटना जो होता है ना उसकी प्रायिकता कितना होता है, तो उसका प्रायिकता जो होता है ना वह 1 होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। अगर पूछे कि असंभव घटना जो कभी हो ही नहीं सकता तो वह क्या होता है, वह 0 होता है। तो आप लोग इसे भी याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है आपसे कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में विषम संख्याओं की प्रायिकता है। विषम संख्या क्या सा होता है, जो 2 से डिवाइड यानी जो भाग देने पर वह नहीं करता है। तो 2 से भाग देने पर इस 9 संख्या में कौन कौन नहीं है, तो वह 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं और 9 नहीं है। यानी कुल 5 संख्या जो है ना वह विषम संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता कैसे निकलता है, तो घटना बटा में कुल संख्या, तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 5 बटा में 9 जो होगा ना यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 5 बटा में 9 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 बटा में 9। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसी प्रकार से पूछा गया है, बस यहाँ पर आप लोगों को चेंज करके क्या गया है कि सम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या कितना थे 5, और यहाँ पर भी 9 तक है। तो 5 अगर विषम है तो कितना बता 4, तो 4 क्या है सम संख्या। तो 4 बटा में जो 9 हो जाएगा ना यह हम लोगों का सम संख्या की प्रायिकता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 बटा में 9।
मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इन सभी का आंसर जो है यह 4/9, 5/9, आखिर 1, 2 ये क्यों आ रहा है, मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ऐसे ही एक्सप्लेन अगर आप लोग लगातार चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सीरीज ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वह यहाँ पर चला आया था, वहाँ से मिस हो गया था और यहाँ पर आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 सिक्कों को उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। मीन्स कि 2 सिक्के उछालते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं कि 2 शीर्ष उछालने मतलब कि 2 सिक्के उछालते हैं तो उसका घटना जानते हैं कि कौन कौन सी घटना हो सकता है। तो 2 सिक्का उछालने पर या तो हेड मिल सकता है, या हेड टेल मिल सकता है, या टेल हेड मिल सकता है, या टेल मिल सकता है। यही 4 घटना में 2 सिक्का उछालने पर मिलता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष कहाँ पर मिल रहा है, सिर्फ एक ही पर मिल रहा है, यानी क्या हो जाएगा कि 1/4, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 2 शीर्ष, और 2 शीर्ष कहाँ मिल रहा है तो सिर्फ हमें एक ही जगह पे मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना वो 1/4 हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि 1/4 कहाँ पर दिया हुआ है। तो 1/4 जो है ना वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से पूछा गया है कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 3 के गुणक की प्रायिकता है। यहाँ पर पूछा गया कि 3 के गुणक, तो 3 के गुणक कौन कौन से होते हैं। तो वो होता है 3 होता है खुद, फिर 6 होता है, फिर 9 होता है, फिर 12 होता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके चला जाता है। तो हमें 9 तक ही देखना है। तो 9 तक अगर हम 3 के गुणक देखें तो एक 3 है, दूसरा 6 है और तीसरा 9 है, यानी 3 है। और कुल संख्या कितना है तो 9 है, यानी 3/9 जो हो जाएगा ना वह प्रायिकता हो जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 को 9 से काट सकते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। और 1/3 जो होगा ना ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1/3 कहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/3, और 1/3 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से पूछा गया है कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता है। मीन्स कि 2 सिक्के आप उछालते हैं तो शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो मैंने जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि 2 सिक्के उछालते हैं तो उसका प्रायिकता क्या आता है कि 2 सिक्के आने के क्या आता है 1/4 होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि 2 पास से एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। 2 पासे, तो पासे कौन सा होता है जो लूडो छक्का में हम लोग खेलते हैं, तो उसमें क्या है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि घटना कितना होता है, तो उस संख्या को 2 बार उछाले यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 घटना हमें मिलेगा। 36 घटना हमें मिलेगा। और उसमें पूछा गया है कि क्या कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, मतलब कि दोनों पासों पर एक ही संख्या आ रहा है। तो कितने संख्या होता है 6 संख्या होता है। तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 6/36 हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा। और 6 से 36 काटेंगे तो कितने दफा जाएगा, ये कट जाएगा 1/6। और 1/6 जो होगा ना ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1/6। तो हम लोग देखते हैं कि 1/6 कहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/6, और यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। यहाँ पर मीन्स है कि कोई भी घटना, इन चारों में से वो कौन सी घटना है जो कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर पूछने का इस मतलब क्वेश्चन का जो मतलब है, इसका मतलब कि कोई भी घटना नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पहले, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था कि जो घटना होता है ना वह 0 और 1 के बीच में ही होता है। कोई भी जो प्रायिकता होता है वह क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कहां पर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपके ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है तो वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है -1, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से पूछा गया है कि
किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, मतलब कि फिर वही पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सी घटना है जो कभी नहीं हो सकता है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी घटना की प्रायिकता जो होता है ना वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। बट यहाँ पर पूछा गया है, आप अगर देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो -7 दिया हुआ है। और मैंने आपको बार बार रिपीट किया हूँ, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में रिपीट किया हूँ कि क्या कि माइनस जहां पर भी हो प्रायिकता नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -7। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से पूछा गया है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी होने की प्रायिकता है। मीन्स कि 2 पासे हमने उछाला, 2 पासे उछाला तो उस पर अंकों का मतलब कि 2 पासे उछालेंगे तो हमें दो प्रायिकता मिलेगा, 2 घटना मिलेगा एक बार में। तो ये पूछ रहा है कि 8 आने की क्या प्रायिकता होगा। तो ऐसे क्या होगा कि पहले 5 मिलेगा और दूसरे में 3 तो अभी तो 8 होगा। उसी प्रकार अगर पहले में 3 मिलता है दूसरे में 5 तो अभी तो 8 होगा। उसी प्रकार अगर पहले में 4 दूसरे में भी 4 मिले तो 4 मिलकर 8 होता है। तो जैसे ऐसे कर जब आप लोग घटना बनाइएगा और दोनों को जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना, जो फाइनल आंसर आप लोगों को मिलेगा वह मिलेगा 5/18। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5/18। हमें स्क्रीन पर थोड़ा जगह नहीं तो अभी मैं आप लोगों को सॉल्व कर यहाँ पर बता, बट आप लोग कर लीजिएगा, मुझे मालूम है कि आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से पूछा गया है कि यदि P यानी प्रायिकता है 0.55 तो E नहीं होने की प्रायिकता होगी। अगर घटना इतना है मतलब कि इतना है तो अगर नहीं होने की घटना क्या होगा, तो क्या करेंगे कि 1 में से उतना घटा देंगे तो अभी तो होगा। तो 1 माइनस 0.55 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा वो मिलेगा 0.45। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.45। और ये कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.45। क्वेश्चन नंबर 20 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आप लोगों को इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है ना वो होता है 0। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। लेकिन अगर पूछे कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है तो वह 1 होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही ना लगातार प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा। तो तभी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।